नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिस्ट के तौर पर आज हम एक ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में दुनिया भर के पावर स्ट्रक्चर्स और ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से रीशेप कर रहा है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। देखिए, दशकों से हम सभी यही मानते आ रहे थे कि मुस्लिम दुनिया एक है, राइट? एक सॉलिड यूनिट जिसका लीडर बिल्कुल साफ है। लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है। दुनिया के लगभग 2 अरब मुसलमानों का आज असली नेता कौन है? लीडरशिप, आइडियोलॉजी और सबसे बढ़कर इकोनॉमी पर एक खामोश जंग चल रही है। एक ऐसा संघर्ष जो इस पुरानी ऐतिहासिक धारणा को बिल्कुल तोड़ रहा है कि मुस्लिम दुनिया कोई एक अविभाजित इकाई है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस साइलेंट पावर स्ट्रगल से, फिर सऊदी अरब और यूएई की रणनीतियों की तुलना करेंगे, ईरान और तुर्की की भूमिका को समझेंगे, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर इसके असर को देखेंगे और अंत में ब्रिक्स, BRICS और नए मल्टीपोलर सिक्योरिटी सिस्टम पर बात करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द साइलेंट पावर स्ट्रगल। एक वक्त था जब मिडिल ईस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ सऊदी अरब का इकलौता दबदबा आता था। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। आज मुस्लिम दुनिया मुख्य रूप से 4 अलग अलग पावर सेंटर्स में बट गई है: सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और यूएई। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कूटनीति या डिप्लोमेसी का खेल नहीं है। इन चारों देशों के अपने अपने आर्थिक हित हैं, FDI के बड़े बड़े टारगेट्स हैं, और जब ये प्राथमिकताएं आपस में टकराती हैं ना, तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई और दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों की रणनीतियों पर पड़ता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सऊदी अरब बनाम यूएई। खाड़ी के ये 2 सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस जो अब चुपचाप एक दूसरे से बिल्कुल अलग रास्तों पर निकल पड़े हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है सऊदी अरब जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन के तहत विशाल टॉप डाउन मेगा प्रोजेक्ट्स चला रहा है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एक कंजर्वेटिव समाज से सीधे फ्यूचर रेडी इकोनॉमी की तरफ। वहीं दूसरी तरफ यूएई की सोच थोड़ी अलग है। वो खुद को तेल से कहीं आगे ले जाकर एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। सीधी सी बात है, यूएई अब किसी का भी महज एक जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहता। आप देखिए कि दुबई और अबू धाबी कितनी आक्रामकता से अपना स्वतंत्र विस्तार कर रहे हैं। बेहतरीन फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब बनाना, एविएशन और लॉजिस्टिक्स में पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करना, अफ्रीका में स्ट्रेटेजिक बंदरगाहों का निर्माण करना और एक बेहद एक्टिव ग्लोबल डिप्लोमेसी। ये सब साफ दिखाता है कि यूएई अब बहुत ही खामोशी से लेकिन मजबूती से सऊदी अरब के रीजनल इन्फ्लुएंस को कड़ी टक्कर दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, ईरान और तुर्की की रणनीतियां। अरब देशों की इस इकोनॉमिक रेस से थोड़ा बाहर निकलें तो ये 2 बड़े नॉन अरब प्लेयर्स अपनी बिल्कुल अलग विचारधाराओं के साथ इस चेसबोर्ड पर मौजूद हैं। ईरान की बात करें तो वो खुद को रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ब्लॉक की आवाज कहता है। उनकी विदेश नीति काफी हद तक विचारधारा से प्रेरित है, जो मुख्य रूप से पश्चिम विरोधी और इजराइल विरोधी है। अब अगर हम एक न्यूट्रल इकोनॉमिक एनालिस्ट की तरह देखें तो जहां खाड़ी देश आधुनिकीकरण और मार्केट्स में शांति चाहते हैं, वहीं ईरान का ये कड़ा वैचारिक रुख एक भारी काउंटरवेट का काम करता है। और आप जानते ही हैं, इसी वजह से इस रीजन में अक्सर क्षेत्रीय संघर्ष भड़कते हैं, जिसका सीधा असर हमारे अहम ग्लोबल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा पर पड़ता है। वहीं तुर्की की रणनीति एक बिल्कुल अलग ऐतिहासिक कैनवस पर काम करती है। राष्ट्रपति एर्दोआन ऑटोमन एम्पायर की ऐतिहासिक विरासत का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। उनका विजन 3 लेवल्स पर है। पहला, उस ऐतिहासिक ऑटोमन राज की याद दिलाना जिसने कभी मिडिल ईस्ट पर राज किया था। दूसरा, अपने मॉडर्न डिफेंस सेक्टर, खासकर उनके एडवांस्ड ड्रोन्स के एक्सपोर्ट से बड़ा इकोनॉमिक बूम लाना। और तीसरा, खुद को एक ऐसी स्वतंत्र मुस्लिम ताकत के रूप में पेश करना जो पश्चिमी देशों और गल्फ ब्लॉक दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सके। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, ग्लोबल एनर्जी मार्केट शॉकवेव्स। इन देशों की आपसी राजनीति तो हमने समझ ली, लेकिन एक ग्लोबल एनालिस्ट के नाते असली सवाल ये है कि हमारे और आपके लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, मिडिल ईस्ट हमारे ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का दिल है। ये सिर्फ नेताओं की कूटनीतिक बयानबाजी का मामला नहीं है। जब भी इन 4 ताकतों के बीच टेंशन या अस्थिरता बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल की कीमतें सीधे आसमान छूती हैं।
अचानक से मार्केट में भारी उठापटक मच जाती है, और जब तेल महंगा होता है तो उसका सीधा मतलब है सप्लाई चेन का टूटना और दुनिया भर में महंगाई का बेकाबू होना। इस बात को भारत के नजरिए से समझते हैं। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में खाड़ी देशों के तेल आयात पर निर्भर हैं। इतना ही नहीं, वहाँ काम करने वाले हमारे लाखों भारतीयों की नौकरियां और उनके द्वारा भेजा जाने वाला रेमिटेंस, ये सब कुछ इसी रीजनल शांति पर टिका हुआ है। इसीलिए अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए भारत को सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इजराइल, इन सभी के साथ एक बहुत ही जटिल और रणनीतिक संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। एक भी गलत कदम और असर सीधा हमारी इकोनॉमी पर होगा। फाइनली हम आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, ब्रिक्स, BRICS और मल्टीपोलर सिक्योरिटी। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये रीजनल फूड आने वाले दशकों में दुनिया के पावर बैलेंस को कैसे बदल कर रख देगी। इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश ही अपनी चालें नहीं चल रहे हैं। महाशक्तियों की एंट्री इस गेम को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। अमेरिका आज भी यहां अपना सैन्य और सुरक्षा प्रभाव बनाए रखना चाहता है। चीन बहुत ही आक्रामक रूप से निवेश और व्यापार बढ़ाकर अपना आर्थिक विस्तार कर रहा है, और रूस अपने लिए नई रणनीतिक साझेदारियां तलाश रहा है। इन बड़े प्लेयर्स के अपने अपने स्वार्थ और आपसी अविश्वास इस क्षेत्र को दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स जियो इकोनॉमिक जोन बना देते हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? दुनिया अब तेजी से एक यूनिपोलर व्यवस्था से, जहां सिर्फ एक महाशक्ति की चलती थी, एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रही है। और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इस बड़े बदलाव को जबरदस्त स्पीड दे रहे हैं। अब ये क्षेत्रीय ताकतें सिर्फ मूक दर्शक नहीं हैं, वो एक साथ मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस और इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपने हिसाब से आकार दे रही हैं। ये सच में एक बड़ा गेम चेंजर है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या ये आपसी बंटवारा अगले 20 सालों में ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या मुस्लिम दुनिया इसी तरह शक्ति, इकोनॉमी और विचारधाराओं के अलग-अलग सेंटर्स में बटी रहेगी? सोचकर देखिए, ये खामोश प्रतिद्वंदिताएं सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाली। ये हमारे भविष्य की ग्लोबल पॉलिटिक्स और विश्व अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से रीशेप करने वाली हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।